अचारी घिया तोरी वेजिटेरियन एज वेल एज वीगन रेसिपी, और बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, जल्दी से रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। ऑलराइट, हाफ केजी घिया तोरी इसके लिए आपको चाहिए। एक प्याज का पेस्ट है और एक बड़ा टमाटर। ये फ्रीज हुआ था इसलिए पेस्ट बन गया, वरना आप काट लें। फिर हमें नमक, मिर्च और हल्दी चाहिए, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपके टेस्ट, जितनी आप खाते हैं। राई 1/4 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून, ठीक है। और फिर मेथी चाहिए आपको थोड़े से, सौंफ और कलौंजी। सिर्फ ये आपको मसाले चाहिए जिनसे हम बनाएंगे। घिया तोरी को छीलना कैसे है, इसके लिए ऊपर कार्ड पे मेरी वीडियो आ रही है, वहां से आप देख सकते हैं। हीट 1 tablespoon ऑयल इनटू द स्किलेट। आई एम यूजिंग देसी घी, आप कोई भी अपनी मर्जी का ऑयल यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अचार के मसाले, मेथी, राई, सौंफ, कलौंजी। इनको 10 सेकंड्स के लिए फ्राई करूंगी इसमें, और बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी आपने घी गरम करें और उसमें, क्योंकि मसाला फ़ौरन से जल जाता है। उसके बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे, एंड जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसमें पानी होता है और वो फ़ौरन से उड़ता है। प्याज के पेस्ट को भी आप सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें प्याज को भूनना। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर डालते के साथ ही नमक मिर्चें डाल देंगे हम इसमें, ताकि वो जलने से बच जाए और टमाटर का पानी उसके लिए एज अ बेस वर्क करे। That's it. Now just need to fry it until the oil appears on the surface. इसको अच्छे से भून लेंगे, और घी जब ये छोड़ देगा तो then we will add our vegetable in it. कितना अच्छा कलर आया है, रेड सा, और घी देखें बहुत अच्छे से इसने छोड़ दिया है। इसका मतलब है मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें घिया तोरी शामिल करेंगे। What a lovely green color, very refreshing. Just toss it in the masala and add dash of water just to give it a start. Otherwise घिया तोरी अपना ही इतना पानी छोड़ देती है कि आपको एडिशनल वाटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है सच। So we have just छींटा एक पानी का लगाया है। Now we are going to cover it. इसको आप कवर कर दें, आंच को हल्का कर दें, and let it cook for 15 to 20 minutes. उतनी देर में हो जाएगी। अगर थोड़ी कसर हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी ज़्यादा देर पका लें। ये देखें अच्छे से हमारी घिया तोरी गल चुकी है, और इसको 25 मिनट्स तक लगे गलने में। और अगर इसमें थोड़ा सा पानी हो तो आप आंच थोड़ी तेज़ करके इसको खुश्क कर लें, क्योंकि घिया तोरी काफ़ी पानी छोड़ती है। एंड सी कितने अच्छे से घी भी छोड़ दिया है और नरम भी हो गई हमारी वेजिटेबल्स। सो इट इज़ रेडी। मज़े से गरम गरम रोटी के साथ खाएं, अचार का मज़ा उठाएं, साथ साथ सब्ज़ी का। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी क्या रेसिपी है जब आप घिया तोरी बनाते हैं, और कौन से मस्ट इंग्रेडिएंट हैं जो आप यूज़ करते हैं। जैसे मैं टमाटर ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, तो इसलिए आप इसमें ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हैं, वो इट टर्न्स आउट वेरी वेल। और गर्मियों के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी सब्ज़ी है ये। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड डू शेयर इट। और मुझे कमेंट करके बताएं कि और कौन सी डिशेस हैं जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं। मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करें, मेरे फेसबुक पेज को जाके लाइक करें, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी, अगर आपको किसी डिश को बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।